दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सुनंदा उस दिन सुबह अपने बगीचा में बैठ के चाय पी रही थी। उसको सुबह ऐसे बैठ के चाय पीना बहुत अच्छा लगता था। वो वहाँ चाय पीती थी और उसकी बिल्ली पप्पी नीचे इधर उधर खेलती रहती थी। सुनंदा के दिन पप्पी के साथ खेल के कट जाता था क्योंकि वो घर में अकेली रहती थी। उसकी पति, बेटा और बहू बाहर शहर में रहते थे। सुनंदा का एक बड़ा सुंदर सा घर था। इतना बड़ा घर में अकेले रहने में उसे डर नहीं लगता था। सुनंदा चाय खत्म की और घर के अंदर आ गई। पप्पी भी उसके साथ अंदर आ गया। सुन पप्पी, तू यहाँ बैठना। सोनू के पास जाके उसे परेशान मत करना। सोनू एक मछली था। सुनंदा सोनू से बहुत प्यार करती थी और उसकी बहुत ख्याल भी रखती थी। सोनू दिखने में बहुत सुंदर था। सुनंदा उसे एक्वेरियम के अंदर बड़े प्यार से रखी थी, लेकिन पप्पी का नजर हमेशा सोनू के ऊपर था। जब भी पप्पी को चांस मिलता था वो जाके सोनू को परेशान करता था। सुनंदा घर का काम करने के लिए गई और पप्पी को एक कमरे में बंद कर दी ताकि वो सोनू को परेशान ना कर पाए। जाके घर की सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद खाना भी बनाना है। सुनंदा काम कर रही थी, तभी उसकी फोन बजने लगी। वो जाके फोन उठाई। हेलो माँ, कैसे हो आप? काम में बहुत बिजी था, इसीलिए बहुत दिन से आपसे बात नहीं हो पाया। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू और बहू दोनों कैसे हो? माँ, हम दोनों अच्छे हैं। हम लोग इस बार दुर्गा पूजा में घर आने के लिए सोच रहे हैं। मैं भी तुम लोगों का इंतजार की हूँ। कितना और पप्पी और सोनू के साथ खेलूंगी। बेटा और बहू दुर्गा पूजा में घर आ रहे हैं, ये सोचकर सुनंदा बहुत खुश हो गई। मेरा बेटा राकेश, देखना तू जब घर आएगा मैं तुझे कितना अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी। शहर में घर का खाना कहाँ मिलता है। रात हुई, सुनंदा खाना खा के सो गई। अगले दिन सुबह पप्पी जल्दी उठ गया था। जाके सोनू के पास बैठ गया और उसको परेशान कर रहा था। पप्पी हमेशा वेट करता था कब सोनू एक्वेरियम से निकलेगा और वो सोनू को खा जाएगा। पप्पी, तू फिर सोनू के पास आ गया। तुझे हमेशा बोलती हूँ सोनू को परेशान मत कर, तू सुनता कहाँ है। हे भगवान, क्या करूँ इस पप्पी का। थोड़ा नजर हटाओ तो सोनू को अटैक करता है। दोनों को तो प्यार करती हूँ, किसको घर से निकालूं। सोनू के लिए मैं तो बहुत परेशान हूँ। दुर्गा पूजा का दिन आया। राकेश और बेबी आके घर पहुंच गए। सुनंदा बहुत खुश हुई। उस दिन सुबह उसकी पति भी आ गया था। उस दिन घर में पूरा परिवार के लोग थे। आज घर पूरा पूरा लग रहा है। चलो जल्दी फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। शाम हुआ, सब मिलके बगीचा में घूम रहे थे। अरे माँ, आप तो बगीचे को बहुत सुंदर सजाए हो। कितना सुंदर फूल भी हुआ है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। शहर में ये सब करना मुश्किल है। तेरा माँ ये सब करके टाइम पास करती रहती है। शहर जाने के लिए बोलो तो सुनती कहाँ है। घर को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तो अब सोनू को लेके बहुत टेंशन में हूँ। सोनू का क्या हुआ? सोनू के पीछे पप्पी पड़ गया है। उसको अटैक करने के लिए हमेशा कोशिश करता है, इसीलिए डर लग रही है। सोनू भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। रहने के लिए सोनू को बड़ा जगह चाहिए। एक्वेरियम उसके लिए छोटा पड़ रहा है। हम अपने तालाब को साफ करके सोनू को वहाँ छोड़ सकते हैं। तालाब बहुत बड़ा है और गहरा भी। वहाँ रहने में सोनू को तकलीफ नहीं होगा। मैं भी वही सोच रही थी, लेकिन तालाब बाहर है। अगर सोनू को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो? तालाब तो घर का बाउंड्री के अंदर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, टेंशन मत लो। तालाब साफ होने के बाद सुनंदा सोनू को लेके तालाब के अंदर छोड़ दी। पप्पी ये सब देख के बहुत दुखी हो गया था। अभी तू सोनू को कैसे परेशान करेगा मैं देखूंगी। तू तो पानी के अंदर नहीं जा पाएगा। सोनू तालाब में रहने के बाद पप्पी अकेले घर में खेलता था। हर दिन पप्पी और सुनंदा तालाब के पास जाते हैं सोनू को देखने।
सोनू भी पानी के अंदर से बाहर आ जाता था। पप्पी सोनू को देख के बहुत खुश हो जाता था। सोनू कुछ टाइम बाहर रह के खेलता था, फिर अंदर चला जाता था। तालाब में सोनू को बहुत दोस्त मिल गए थे। छोटे बड़े बहुत सारे मछली थे उसके अंदर, लेकिन सोनू देखने में सबसे अलग और सुंदर था। सोनू को तालाब में बहुत मजा आता था। अगले दिन सुनंदा पपी के साथ घर के अंदर खेल रही थी। पपी खेलते खेलते टी टेबल के ऊपर चला गया। टेबल के ऊपर जो फोन था वो नीचे गिर गया और उसका ग्लास टूट गया। हे भगवान पपी, तू ये क्या कर दिया? बेबी की आईफोन टूट गया। क्या बोलूँगी अभी बेबी को मैं? इतना महंगा फ़ोन टूट गया। बेबी अपनी आईफोन टूट गया ये देखकर, अरे मेरा इतना कीमती फ़ोन टूट गया। माँ, आपको ध्यान रखना चाहिए था ना। आपको पता भी है ये फ़ोन का प्राइस कितना है? आपका बेटा महीने में इतना भी नहीं कमाता, इतना ये फ़ोन का कीमत है। पापा ने मुझे बर्थडे में ये आईफोन गिफ्ट किए थे। इस बिल्ली को घर में रखने से यही होगा। बस सब बर्बाद हो गया। बहू के मुंह से ये सब सुन के सुनंदा को अच्छा नहीं लगा। एक फोन के लिए वो इतना सब सुना दी सास को। ये बात सुन के सुनंदा को बहुत बुरा लगा। दुखी होके सुनंदा घर का बालकनी में आके खड़ी थी। बारिश भी हो रही थी उस टाइम। उसकी नज़र तालाब की ओर गई। वो देखी सोनू पानी में खेल रहा था, लेकिन उस दिन सोनू का शरीर बड़ा लग रहा था। अरे सोनू इतना बड़ा दिख रहा है, लग रहा है तालाब के अंदर बहुत जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है। बहू की फोन टूटने की वजह से वो बहुत गुस्से में थी और सबके साथ बुरा बर्ताव करती थी। सास के ऊपर ज्यादा गुस्सा थी। मैं आपको बोल रही थी यहाँ नहीं आने के लिए, सिर्फ आप फोर्स किए इसलिए मैं यहाँ आई। अभी देखो क्या हुआ। पापा मुझे बड़े प्यार से आईफोन गिफ्ट किए थे, वो भी टूट गया। तुम्हारा माँ के दिमाग में गोबर है, जो घर में कुत्ता बिल्ली के साथ रहते हैं। सुनंदे के कानों में ये बात पड़ी। माँ, क्या आप चुपके से हमारी बातें सुन रहे हैं? आपको ध्यान रखना चाहिए था। पपी जब तक इस घर में है, हम लोग फिर से घर नहीं आएंगे। बेटा के मुंह से भी ये सब सुन के वो बहुत दुखी हो गई, सहन नहीं कर पाई। सोची थी बहू बेटे आने के बाद घर में खुशी ही खुशी होगा, लेकिन सब उल्टा पड़ गया था। घर का बालकनी में आके नीचे तालाब में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की। तालाब बहुत गहरा था और सुनंदा को तैरना नहीं आती थी। तालाब के नीचे पत्थर में सुनंदा के सिर लग गया और वो बेहोश हो गई। तालाब में कुछ गिरने का आवाज सुन के राकेश और बेबी बालकनी में आए, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला। उधर सोनू सुनंदा को तालाब के अंदर ऐसे अवस्था में देखकर उसे बचाने का कोशिश की। सोनू अपना मुंह के सहायता से सुनंदा को पानी से निकाला। बहू और बेटा सुनंदा को ऐसे अवस्था में देखकर चौंक गए। ओ माय गॉड, माँ क्या तालाब के अंदर गिर गए थे? सोनू क्या इतना बड़ा दिख रहा है? और माँ उसके मुंह में कैसे? चलो जल्दी नीचे जाके देखते हैं। तालाब के पास सब आके देखे। सोनू सुनंदा को लेके तालाब के किनारे छोड़ दी। सुनंदा बच गई थी सोनू के वजह से। सोनू, तुझे बहुत बहुत शुक्रिया। तेरे वजह से आज माँ जिंदा है। सोनू खुशी खुशी तालाब के अंदर चला गया। माँ, आप तालाब के अंदर कैसे गए? क्या हुआ? तेरा और बहू दोनों के बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था, इसलिए जान देने के लिए तालाब में कूद गई थी। माँ, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। ऐसे बुरा भला नहीं बोलना चाहिए था। हाँ माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बहू बेटा अपना भूल कबूल किए। अगले दिन सब लोग तालाब के पास गए और सोनू से मिले। सुनंदा सोनू को प्यार से बुलाई। पप्पी भी सोनू को देखकर अपना पूंछ हिला रहा था।